नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज 11 सितंबर 11 बजे आप सभी का स्वागत है। बहुत ही शानदार लाइव में, यूट्यूब लाइव में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम समय समय पर कुछ स्पेशल लोगों को, कुछ स्पेशल पर्सनालिटी को हमारे यहाँ पर इनवाइट करते हैं, जिससे कि उनसे रिलेटेड जो भी वह हमारी मदद करना चाहते हैं या वह किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करें। जस्ट मिनट सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जब भी कोई नए गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो वह ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लोगों को सर्व कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग पर्सनालिटी मिस्टर राकेश सर, जो कि लोगों को मतलब किस तरह से हेल्प करते हैं हम उनके ही शब्दों से सुनेंगे। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं। तो एक बार आप सभी लोग रिमूव इन जस्ट मिनट। ओके, तो सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर को मैं म्यूट की रिक्वेस्ट दे देता हूँ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब थैंक यू चैनल सो पर मच। आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। एंड मैं आपका काफ़ी आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा वॉइस में कहीं दूसरा डिस्टरबेंस भी आ रहा है। अब ठीक है सर? हाँ, बेटर, पहले से ठीक है। यस। ग्रेट, थैंक यू। तो हमारे साथ तो कई सारे लोग लाइव हैं सर, और कई सारे लोग जूम पर भी जुड़े हैं। तो एक आपका परिचय मैं चाहूंगा कि आप ही खुद दें कि आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, और आपकी यहाँ तक पहुंचने की एक जर्नी जो शॉर्ट में है वो किस तरह से रही। सो सबसे पहले तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया। और मैं इस फील्ड में लगभग 16 साल से हूँ और इन 16 साल में लगभग 10,000 लाइफ मैंने टच की है। और मैंने काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं जिसमें मैंने लोगों को हेल्प की है विथ रिस्पेक्ट टू देयर करियर, विथ रिस्पेक्ट टू लीडरशिप गाइडेंस, विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग देमसेल्फ अ बेटर पर्सनालिटी एज अ होल। बिकॉज हम एक अच्छे पर्सनालिटी नहीं बन पाते हैं तो यदि हम मान लो एक अच्छे रोल भी पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ पर बाकी सारी जगहों पर यदि मैं खराब हूँ तो मुझे अपने लाइफ का पूरा हेल्प नहीं मिलेगा और मैं अपने लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी पाऊंगा। तो हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में तो वो इंसान अच्छा बना ही, पर उसके अलावा उसकी जो बाकी सारी एरियाज ऑफ लाइफ है जिसमें वो अभी शायद उतना अच्छा नहीं है वहां पर भी वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करे। बिकॉज वहां पर थोड़े से माइन्यूट ग्रोथ होने से उसे ओवरऑल में एक बहुत बड़ा मैग्निफाइड ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड इससे उसका जो रेगुलर काम है वो भी काफी अच्छा होगा। तो हमने काफी इस पे काम किया है। और लीडरशिप एक ऐसी एरिया है जिस पर मैं बहुत ज्यादा बात करना चाहूंगा आने वाले समय में। सो या ये एक मेरे बारे में थोड़ा सा है। और मेरे लगभग 1000 से भी ज्यादा बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है और मैं लोगों को इंस्टा के माध्यम से भी इंस्पायर करता हूँ। तो यही इन शॉर्ट है मेरे बारे में। ग्रेट ग्रेट। तो सर ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आपका करियर कोई भी हो, लेकिन सिर्फ उसी फील्ड में मास्टरी आपको बहुत लंबे समय तक या बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जा सकती है। उसके साथ में कई सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है।
तो सर कुछ पॉइंट आप बताएं कि आप जैसे आपने एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, उनका इलाज अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल उनका कई बार डिस्टर्ब रहता है, कई बार सेलिंग उनकी प्रॉपर नहीं होती है, या कई बार मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, या किसी भी फील्ड में हम देखें तो कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं जो उनके करियर के नॉलेज, जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके साथ उनके लिए जरूरी होती है? इनफैक्ट मैं इसको एक एग्जांपल के साथ लेना चाहूंगा। तो कुछ समय पहले मेरे पिताजी को यहाँ पर एक छोटी सी गांठ हुई थी, और जब उसका वो इलाज कराने के लिए मतलब एक डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने जाते ही उन्हें बोल दिया कि आपको तो बस आज ही इसका ऑपरेशन कराना है, नहीं तो कल ही आप मर जाएंगे। और जैसा ही इन्होंने ऐसा बोला, तो एक वातावरण ही गड़बड़ हो गया है कि मैं खुद अपने पाँव पे चल के आया हूँ, और आप मुझे सीधा ये बोल रहे हो कि यदि मैंने आज नहीं करवाया तो कल ही मर जाऊंगा। तो इससे सबसे पहला तो ये हुआ कि मेरे फादर, जो कि एक पेशेंट थे उस समय, तो उनके मन में ये भाव आ गया कि ये डॉक्टर तो सीधा मतलब उस लेवल पे बात कर रहा है जो कि हमारे हाथ के बियॉन्ड है। हाँ, हम सारी कोशिश करें फिर भी हम मर जाएंगे, वो एक अलग बात है। जी। तो एट द मोमेंट ऑफ टाइम उन्होंने ये सोच लिया कि मैं इस डॉक्टर से तो अपना इलाज नहीं कर, और ईमानदारी से ना उनकी कोई सर्जरी हुई, ना उनका कोई बड़ा ट्रीटमेंट हुआ। एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो कि एक दूसरे डॉक्टर ने सिर्फ 3 महीने का किया, और वो पूरी की पूरी गांठ जो इतनी बड़ी थी, लगभग शायद आप बोल सकते हो कि फेस के बराबर हो गई थी, वो गांठ सिमट के वापस गले के अंदर चली गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी फील्ड में हो, हमें चाहे कितनी भी एक्सपर्टीज हो, हम भगवान नहीं। तो हमें ऐसा लग सकता है कि सामने वाला जो ये कर रहा है वो बहुत गलत है, बट हम उसे थोड़े से रूप में उसे बताएं, उसे हेल्प करने की उद्देश्य से जाए, तो हमारा जो हेल्प करने का तरीका है वो सामने वाले को भी पसंद आएगा। एक इनिशियल टाइम में एक रैपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है किसी भी दो पर्सनालिटी के बीच में, क्योंकि यदि कहीं वो कनेक्शन ही नहीं बना, तो उसके बाद हमारी बात कहीं दूसरी जगह ही जा रही है। बट एक बार वो कनेक्शन बन गया, एक बार वो विश्वास बन गया, और मैं तो यही कहता हूँ, इनफैक्ट मैंने बहुत जगहों पर ये बोला है कि हर रिश्ते की नींव विश्वास है। यदि हमारा विश्वास हिल जाता है तो फिर सेम आदमी चाहे सच ही बोल रहा हो, हम फिर उस पर विश्वास नहीं करते, चाहे दूसरा आदमी झूठ बोल रहा हो, शायद हम उस पर विश्वास पहले कर लें। तो इस पर हम काफी बातें करेंगे आगे भी। बिल्कुल, तो सर ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई है कि हर चीज या हर सफलता या हर प्रोफेशन के बीच में जो नींव में होता है वो होता है विश्वास। यहाँ पर विश्वास के हम दो तरह से लेते हैं कि एक लोगों का आपके ऊपर विश्वास, और दूसरा आपका आपके ऊपर विश्वास। तो ये दोनों ही विश्वास बहुत जरूरी हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डिंग आपको एक नए लेवल पर लेके जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब मेरा सवाल ये है सर कि जो हमारा थंबनेल है उसमें हमने 3 क्वेश्चन मेंशन किए हैं कि आर यू लीडिंग योर लाइफ इन ऑल एरियाज। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सर समझाएं, और इस यह जो लोग हैं जो करियर में या हेल्थ में किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब एक पर्सन खुद अपने लिए दे। तो जितने भी अभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको 4 या 5 कैटेगरी बता देता हूँ। उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप खुद अपने आप को रेट करें। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? जैसे 1 से 10 के स्केल में, यदि आपको लगता है कि आप पूरे हेल्दी हैं तो आप अपने आप को 10 नंबर दें, और आपको लगता है कि नहीं, आप पूरे ही बीमार हैं, तो आप आपको 1 नंबर दे सकते हैं, और इसके बीच के कोई भी रेंज आप चूज कर सकते हैं। तो मैं खुद चाहूंगा कि मेरे जजमेंट के से पहले वो अपने आप को एक बार अपने नजरिए से देखें। वो खुद अपने लाइफ को सबसे ज्यादा देख चुके हैं, क्योंकि जितने भी इंस्टेंस हुए हैं शायद बाकी लोग चेंज हुए, लेकिन वो तो वहां पर थे, इसीलिए वो इस इंस्टेंस से कुछ न कुछ तरह से प्रभावित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हर वो आदमी जो हमारे साथ जुड़ा है या हमारे साथ इस वीडियो को कभी भी सुने, तो खुद को सबसे पहले हेल्थ में रेट करें कि वो अभी कहाँ पर है, एक प्रेजेंट सिचुएशन में वो कहाँ पर है। दूसरा, उसके रिलेशनशिप या उसके जो भी संबंध है, चाहे माता पिता के साथ हो,
चाहे अपने पत्नी के साथ हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, उस संबंध के जो एक रिलेशनशिप है उसको वो कहाँ पर रेट करता है, चाहे 4 हो 5 हो, 1 नंबर दे अपने आप को। सिमिलरली करियर के हिसाब से वो अपने को कहाँ पर देखता है एक इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। लाइक फॉर एग्जांपल, यदि आप 2 साल के एक्सपीरियंस है और आप एक किसी कंपनी के सीईओ बन चुके हैं और आप वहां पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने आप को शायद 8 9 या 10 भी दे सकते हैं उस करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो शायद अचीव करने में लोगों को 10 12 साल या 15 साल भी लगते हैं। तो इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मनी। आपकी मनी सिचुएशन को जानने के लिए तो आपको कुछ ज्यादा स्ट्रगल करना भी नहीं पड़ेगा। अपने सारे बैंक अकाउंट को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नंबर देने हैं अपने आप को। और लास्ट, आप कितने खुश हैं और आप कितने खुश मिजाज हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्तित्व यदि खुश है तो वो उस इंस्टेंस से इतनी जल्दी बाहर आएगा इन कंपेयर टू समवन एल्स जो शायद वहां पर उस व्यवहार में बहुत ज्यादा दुखी है और वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो आपका हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है। तो आप अपने आप को कहाँ पर रेट करते हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो इस वीडियो को आगे सुने कभी भी, वो अपने आप को इन 5 जगहों पर रेट करें। और उनकी खुद की रेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरी और आपकी। जब वो अपने आप को रेट करेंगे तो एक तरह से ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि हम कहाँ पर थे और हम कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो ये है मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब। सर, इसमें कुछ और जानना चाहेंगे आपके जी, व्यूअर्स? तो बहुत ही क्लैरिटी आ गई होगी लोगों के मन में कि आखिर हम हमारी लाइफ में किन किन चीजों का ध्यान रखें और किन चीजों से बनी होती है। तो बेसिकली सर ने हमें 4 चीजें बताई है कि आप अपने हेल्थ एरिया में आप आपकी रेटिंग चेक करें, आप आपके रिलेशनशिप जो कि फैमिली है, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ है, आपके जो बिजनेस लाइफ है या जॉब में है या फ्रेंड सर्कल है, किसी भी एंगल में आपके रिलेशंस कैसे हैं। तीसरा है मनी का, चौथा है हैप्पीनेस का, और एक और क्या बताया सर आपने? करियर का सर, करियर का। करियर का, राइट। तो यहाँ पर हम हेल्थ, करियर, रिलेशन, मनी एंड हैप्पीनेस, तो ये 5 स्केल, 5 पैरामीटर सर ने बताए हैं। उन 5 पैरामीटर का आप खुद सेल्फ एनालिसिस करें। और जो लोग हमारे साथ लाइव हैं अभी रेटिंग डालें कमेंट सेक्शन में कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। और बहुत ही अच्छा स्केल दिया है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या कहाँ जाना है, क्योंकि जब तक कि एक पैरामीटर ना हो तब तक रेस का भी कोई मजा नहीं रहता है लाइफ में। जी, बहुत बहुत शानदार जानकारी दी सर आपने। अब मेरा सवाल ये है सर, अभी जो हमारे साथ लाइव हैं अगर उनके भी कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम लाइव ले सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में डालें, निश्चित रूप से सर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो अब अगले सवाल की चलते हैं सर, कि हमारा जो सेकंड टैगलाइन था, आर यू कंफ्यूज्ड विथ योर गोल वैल्यूज, सॉरी योर वैल्यूज। तो सर ये वैल्यू क्या है और वैल्यू का हमारे करियर में या हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको हम किस तरह से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं? तो इसको हम यदि एक सामान्य रूप से देखें तो जिस तरह से आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी डिसाइड करते हो वो कहीं ना कहीं आपके वैल्यू से गवर्न है। सो फॉर एग्जांपल, यदि आपको दिन में 10 चीजें करनी है बट उस 10 में से आप पहली, दूसरी या तीसरी चीज को सबसे पहले करने के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं उसको आप ज्यादा वैल्यू करते हो। तो एकदम सामान्य रूप से यदि मैं इसको बोलना चाहूँ ताकि हर इंसान जो यहाँ पर जुड़ा है उसे क्लियर हो, तो आप इसे बहुत छोटे रूप में देख सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी है। तो किसी भी इंसान को अपने वैल्यूज के बारे में पता करना हो तो वो अपनी चीजों को जो वो कर रहा है उसे लिखे और उस पर वो कितना समय देता है, उस पर वो कितना ध्यान देता है, इन सारी बातों को यदि वो सोचेगा तो उसे ये पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर चीज को मैं कहाँ पर वैल्यू करता हूँ। और जब वो उस वैल्यू को एक बार अपने माइंड में सेट करता है, फिर वो कॉन्शियसली इस पर आगे भी बढ़ सकता है कि क्या मैं इसे इसी तरह वैल्यू करना चाहता हूँ, क्या मैं इसे वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए मेरी हेल्थ की वैल्यू ज्यादा है या मेरे रिलेशनशिप की जो कि मेरी मदर के साथ है। तो ये एक अपने आप एनालिसिस वो बना सकता है
जब वो अपने लाइफ को ध्यान से देखे। क्योंकि मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा इंसान खुद जीता है, और वो ही अपने लाइफ की जो हुई हुई घटनाएं हैं उनको एक अच्छी तरह से लिख सकता है, और उनसे कुछ एक सीख सीख सकता है। ये देख सकता है कि वो उस दिशा में जा रहा है जहां उसे जाना है कि नहीं। हाँ, इसमें एक कोच आपकी मदद इस तरह कर सकता है कि जब आपको आगे का पाथ ना मिले तो वो आपको वहां पर गाइड करके और आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकता है। ग्रेट ग्रेट। तो वैल्यू के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और सरल शब्दों में सर ने समझाई है कि आप आपकी लाइफ को, आपके डेली डेली रूटीन को चेक करें एक बार, कि आप किस चीज को, किस व्यक्ति को, किस गोल को कितना समय दे रहे हैं, कितना ध्यान से कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन के साथ उस पर फोकस है, और आप एनालाइज करें कि क्या उसको आप प्रॉपर वैल्यू दे पा रहे हैं। अगर नहीं तो आज ही एनालिसिस करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। और दूसरी बात सर ने एक बहुत ही बढ़िया कही है कि बिना गुरु ज्ञान संभव नहीं है। तो अगर आपको अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करने में या उस पर कैसे काम किया जाए उसमें कोई परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से आपको एक कोच की जरूरत है। आप बिल्कुल किसी ना किसी कोच की मदद ले सकते हैं। तो हम चलते हैं सर अगले सवाल पे, कि आर यू अनेबल टू अचीव योर गोल्स। तो लोगों के कई सारे गोल्स रहते हैं, चाहे वो मनी गोल्स हो, हेल्थ गोल्स रहे, तो वो जनरली देखा जाता है कि कुछ महीनों में वो पूरे हो जाना चाहिए, ऐसा उनको खुद को भी विश्वास होता है। लेकिन किसी ना किसी कारण से सालों लग जाते हैं उस गोल तक पहुंचने में। तो आखिर इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या कारण हो सकता है सर? हाँ, तो इसका जवाब मैं एक एग्जांपल के साथ लेना चाहूंगा। जी। आप हमें याद है कि कोरोना टाइम जब आया था, आज से 2 साल पहले, उस समय किसी कारणवश, क्योंकि लॉकडाउन एकदम अचानक लग गया था, और जो जहां था वो वहीं रह गया था, और मैं कहीं अकेला रह गया था। अब मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में कभी खाना नहीं बनाया है, बट वो समय ऐसा था कि कोई होटल नहीं थी, और जी। मुझे फोर्स किया गया कि मैं खाना बनाऊं। आना होगा। हाँ, मैंने मतलब अपनी तरफ से कुछ कुछ सीखा, और कुछ बना के अपना जीवन उस पर्टिकुलर पीरियड में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उसे वहां जिया। बट उस समय एक बहुत अच्छी चीज मुझे रियलाइज हुई कि मैं अपने आप से सब कुछ यदि सीख के करना चाहूं तो शायद जो समय है वो बहुत ज्यादा लगेगा। उसके बाद जब ये लॉकडाउन खुला तो मैंने कॉन्शियसली सोचा कि ये जो घटना आज मेरे साथ पहली बार हुई है जिंदगी में, ये दोबारा भी हो सकती है। क्या पता ये घटना का सिर्फ यही एक मार्ग था मेरे लिए, कि मुझे सिखाए कि मेरी जिंदगी में हर छोटी चीज के कितने महत्व है। और उसके बाद मैंने, मेरी जो सिस्टर है, मेरे जो मेड है जिनको खाना काफी अच्छा बनाना आता है, उनके थ्रू जब इस खाने को सीखने के प्रयास किया तो ये खाना सीखना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया, जो मैं खुद बना नहीं पाया था। तो मेरा कहने का सिर्फ ये एक तात्पर्य है कि ज्यादातर लोग थोड़ी सी गलती कहाँ कर जाते हैं कि वो अपने आप ही सारा कुछ सीखना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो शायद सीख तो पाते हैं पर जो समय वो लेते हैं वो काफी बड़ा हो जाता है। हाँ, मैं अभ्यास करते रहूं तो मैं, हो सकता है कि 10 साल में अच्छा खाना बना लूं, या 5 साल में अच्छा खाना बना लूं। बट यदि मैं एक मार्गदर्शन के साथ वही काम करूं तो 6 महीने में भी मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। ये खाना बनाने को एग्जाम्पल को आप अपने लाइफ के किसी भी इंस्टेंस के साथ रिलेट करें जहां पर कर आपको सकता अच्छा है। बनना है और आप वहां अच्छा बन नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक ही इंस्टेंस है कि आप उसे सिर्फ अपने नजरिए से देख रहे हैं। आपको अभी तक जो समझ में आया है उस हिसाब से आप देख रहे हैं। बट यदि आप एक किसी एक एक्सटर्नल फैकल्टी की जांच लेते हैं और अपने ही लाइफ में वहां पर एक बल्ब की तरह आपको रोशनी मिलेगी कि हाँ, इस जगह पर तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, हालांकि वो जगह बहुत छोटी सी थी, बट आपने वो ध्यान दिया, तो आपको लगेगा कि आपकी जो लाइफ की ग्रोथ है वो 10 गुना बढ़ गई। जी बिल्कुल सही। तो अगर आपको भी आपके गोल्स अचीव करने में ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लग रहा है, या जितना एफर्ट आपको डालना चाहिए उससे ज्यादा डालना पड़ रहा है, और फिर भी कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको एक गाइड की जरूरत है, एक कोच की जरूरत है। तो आप अपने लिए एक बेहतर कोच को फाइंड करें जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार जानकारी सर ने दी है। अब हम ये जानना चाहते हैं सर कि जैसे कि हमने देखा है कि आप जनरली लीडरशिप
को लेकर अपनी जो कम्युनिटी को सर्विंग कर रहे हैं, तो लीडरशिप क्या है और यह किस तरह से लोगों को मदद कर सकती है, और क्या ये सब लोगों को जरूरी है? क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि लीडरशिप मतलब जो लीडर रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर हो गए या कोई बिजनेस ओनर रह गए या कोई बहुत ही बड़े ऐसे लोग हो गए जिनका केवल स्पीकिंग ही काम है, क्या उनके लिए जरूरी है? जी सर। लीडरशिप का जो सबसे पहला चीज है कि आप किसी भी इंसान को या स्वयं को ही एक पर्टिकुलर गोल या एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ दिशा दे सकते हैं, तो आप उस दिशा में अपने आप को लीड कर रहे हैं। हाँ, लीडरशिप को जब हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद जो इंसान काम कर रहा है, कहीं एम्प्लॉयड है या किसी बड़ी पोजीशन पे है, लीडरशिप सिर्फ उसके लिए जरूरी है या वो ही एक लीडर है। बट कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं यदि एक स्पिरिचुअल गुरु को याद करूं जिन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया, उन्होंने एक सबसे बड़ी बात बोली थी कि सबसे पहला गुरु जो हमारा होता है वो हम स्वयं हैं, क्योंकि वो स्वयं ही ये डिसाइड करता है कि मैं किसे अपना गुरु चुनूं। आज हमारे पास हजारों ऑप्शन हो सकते हैं, बट यदि हमारा मन किसी एक गुरु के साथ कनेक्ट ज्यादा होता है, तो हम उस गुरु को ही ज्यादा अलाइन करते हैं। तो वो जो डिसीजन, पहला डिसीजन लिया, ये आपने कॉन्शियसली लिया। ये कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ेगी तब जब आपकी खुद की एबिलिटी खुद को लीड करने की अच्छी होगी। तो मैं तो ये मानता हूं सरलता से कि हमें हर इंसान को एक लीडर की तरह ही बनाना है और लीडर की तरह ही देखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा लोगों को लीड ना करे, बट एक इंसान है जिसे उसे हमेशा लीड करना है, वो है स्वयं को। और उसे इसी 4 चीजों में ही या इसी 5 चीजों में ही अपने आप को लीड करना पड़े, चाहे अपनी हेल्थ में हो, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने करियर में हो, चाहे अपने मनी में हो, चाहे अपनी हैप्पीनेस में हो। तो उसका सबसे बड़ा जो अनुभव उसे मिलेगा वो ये होगा कि जहां पर वो सोच रहा था कि मैं सफर कर रहा हूं, वहां पर उसे लगेगा कि ये तो मेरे लिए एक चैलेंज है, अब मुझे इसमें आगे जाने का रास्ता ढूंढना है। तो ये एक एबिलिटी तब बनेगी जब उसकी एबिलिटी खुद को लीड करने की ज्यादा होगी। तो लीडरशिप के 2 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है खुद को लीड करना, दूसरा एस्पेक्ट है दूसरों को लीड करना। हाँ, कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो ये बोल सकते हैं कि मैं तो एक बड़ा लीडर नहीं हूं, मुझे तो हजारों को लेके अपने साथ नहीं चलना है, बट भाई खुद को तो अपने साथ लेके चलना है। यदि आप सोच कहीं रहे हो, कुछ कर कुछ रहे हो, देख कुछ रहे हो, तो आपसे जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही माइन्यूट आएगा। कहने का तात्पर्य यही है। धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो सर ने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि लीडरशिप 2 तरह से की जा सकती है। आप खुद को भी लीड कर रहे हैं और आप चाहें तो लोगों को भी लीड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब तक आप खुद को लीड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोगों को भी कैसे लीड करेंगे? इसलिए लीडरशिप आपको सबसे पहले खुद के लिए सीखना जरूरी है। और जब आप ये देखेंगे कि उसका आपके ऊपर एक बहुत ही अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ा है और उससे कई सारे रिजल्ट और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो निश्चित रूप से आप भी चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ने वाले लोगों को भी उसी तरह से रिजल्ट मिले। इस तरह से लीडरशिप एक बिल्कुल सर्विंग के पाथ पे आपको ले जा सकता है। तो बहुत ही अमेजिंग जानकारी दी सर ने। तो सर, अब मेरा सवाल यह है कि क्या लीडरशिप सीखा जा सकता है? क्या लीडरशिप लोगों में बाय बर्थ होता है? क्योंकि कई लोगों को ऐसे देखने में आते हैं जो शुरू से ही बहुत ही वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं और उनके कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल कहीं भी खड़ा कर दो उनको बोलते ही रहते हैं। तो सिर्फ क्या कम्युनिकेशन स्किल ही लीडरशिप है, या लीडरशिप को किन किन क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है? आप ये कह सकते हो कि कम्युनिकेशन एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, बट लीडरशिप को सबसे पहले आपके अंदर के चेंजेस पे देखना है। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम स्वयं को लीड नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों को लीड करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी चेंज है जो आपको धीरे धीरे लाना है। जहां तक बोलने की बात है, बोलते तो बहुत लोग हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुतों की अच्छी है, पर क्या हर वो आदमी जो अच्छा बोल सकता है वो एक अच्छा लीडर है? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे यदि उससे अलावा कुछ लोग हैं जिन शायद इतना अच्छा नहीं बोल पाते, पर आज भी हजारों उन्हें फॉलो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक पार्ट है लीडरशिप का, बट लीडरशिप आपके अंदर के चेंजेस को बहुत अच्छी तरह से जब आप उन्हें ला सकते हो, अपने व्यक्तित्व को दर्शा सकते हो, आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर चीज में, और इसको आप लोगों के साथ दिखा सकते हो,
वो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज जो आपने बोली कि बहुत जगह ऐसा लिखा भी गया है, लीडर्स आर बॉर्न। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजों में हमारी एक्सपर्टीज बाई बर्थ आ जाती है। जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा हो, तो आप यदि देखोगे कि उन बच्चों को यदि हम घंटे भर भी पढ़ाएं तो शायद वो क्लास में फर्स्ट ही आएंगे। फिर बाकी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हम शायद 10 घंटे भी पढ़ाएं तो वो बस किसी तरह पास हो जाएंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये कुछ चीजें होती है जो इनिशियली आपके साथ थोड़ी बहुत लेवल पे होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यदि कॉन्शियस एफर्ट डालें तो एक बच्चा जो 10 घंटा पढ़ाने से पास भी नहीं हो रहा है, हम उसे 1 घंटा पढ़ा के फर्स्ट नहीं ला सकते। इस पर हमें उस बच्चे के बारे में समझना पड़ेगा, उस बच्चे को क्या करना पसंद है वो समझना पड़ेगा, और उसे उस बच्चे को उन चीजों के साथ ऐड करके यदि हम पढ़ाई को जोड़े तो शायद वो बच्चा उस बच्चे से भी जल्दी फर्स्ट आएगा जिसे 1 घंटे का समय लगता है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर सर की बात का जो सेंस मैं समझा हूं वो यह है कि लीडरशिप या कोई भी क्वालिटी हो सकता है कुछ मात्रा में बाय बर्थ हो, लेकिन उसको निखारा जा सकता है, सीखा जा सकता है, लेकिन यह सेल्फ के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको एक कोच डेफिनेटली लगेगा। तो क्या मैं सही समझाऊं सर? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे तरह से इसको समराइज किया है। जी, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। तो अब हम चलते हैं आगे कि कई सारे लोग अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कई बार उनको अपने सेटिस्फेक्शन की जॉब नहीं मिल पाती है, या जॉब मिलती भी है तो जो उनकी डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक उनको सैलरी नहीं मिलती है, या कई बार सैलरी भी होती है, जॉब भी होती है, लेकिन वहां का वर्क प्रोफाइल वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार वर्क प्रोफाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहां का जो बर्डन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेके लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से मैनेज किया जाए? हाँ, तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं यदि किसी भी लीडरशिप प्रोग्राम को लेता हूँ तो मैं पार्टिसिपेंट को सबसे पहले कहता हूँ कि अपनी सेल्फ एनालिसिस करो, अपने आप के बारे में खुद ज्यादा अवेयर और ये पता करो कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, और उस हिसाब से अपने आप को रेट करो। ये तो हुआ पहला स्टेप। अब उसमें से कुछ चीजें होती है जो आपको प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हो सकता है आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है, आपका करियर भी ठीक नहीं है, आपकी मनी भी ठीक नहीं है, बट आपके लिए हो सकता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले मनी है, और आप मनी को 3 से शायद 7 पे ले जाना चाहते हैं। तो आप जी उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे और उसके लिए आप कोच की मदद लेंगे कि मैं कैसे सबसे पहले इसको बढ़ाऊं। क्योंकि एक बार जब वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो पीस आता है कि ठीक है, चलो फाइनेंशियली तो मैं सेटल हूं, अब मुझे थोड़ा काम अपने हेल्थ के लिए भी करना है। तो कहने का मतलब है कि आप उसके बाद थोड़ा ध्यान वहां भी दें। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ समय हमें इन सारी चीजों पर थोड़ा थोड़ा ही सही देते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपने अपनी हेल्थ को इतना खराब कर लिया कि शायद आपका सारा मनी सिर्फ उस हेल्थ को बचाने में चला जाए तो भी अच्छा नहीं है, या आपने अपने रिलेशनशिप को इतना तोड़ लिया कि आप सफल तो हो गए पर आप उस सफलता की चौकी पर अकेले बैठे हैं, आपके जान पहचान वाले, आपके मित्र यार कोई आपके साथ नहीं है जो आपके साथ उस सक्सेस को जी सके। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हम एक एरिया में ग्रो करने के लिए बाकी एरिया को एकदम कंप्लीटली नल एंड वॉइड ना करें। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, और हर चीज सीखी जा सकती है एक कोच, एक गुरु के सानिध्य में। जी। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि आप आपके प्रोग्राम में लोगों को सिखाते हैं, तो कुछ एक बेसिक परिचय दें कि आप किस तरह से प्रोग्राम रन करते हैं, उस प्रोग्राम का बेसिक कंटेंट क्या होता है, और फिर हम ये जानेंगे कि लोग अगर चाहें तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि जो प्रोग्राम का पहला भाग होता है वो होता है कि लोग अपने बारे में स्वयं के साथ मिले, फिर वो कोच के साथ अपना एक एक्सपेक्टेशन सेट करे कि इस एरिया में मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं है, या मेरी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि करियर में शायद मैं कुछ तो बना हूं बट मुझे जो बनना चाहिए था वो नहीं बना, और मैं वो बनना चाहता हूं जो मुझे बनना था। तो अब आपको कोच के साथ जब वो आप डिस्कशन करते हो एक ग्रुप कोचिंग में या एक वन ऑन वन कोचिंग में,
तो आपको ये पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हो, जिसके बाद कोच आपको कुछ एक हिंट देता है, कुछ एक सजेशन देता है कि आप अपने एरिया में क्या क्या कर रहे हो, और इस जानकारी को लेकर आप अपने आप में थोड़े चेंजेस लाते हो, बदलाव लाते हो। और ये जो रेटिंग का पार्ट है, ये एक बार का नहीं है, आप स्वयं को कुछ कोचिंग सेशन के बाद फिर से रेट करोगे और आप खुद ही डिसाइड करोगे कि भाई जहां मैं पहले था आज मैं वहां से खुद को बेहतर देख रहा हूं कि नहीं। आप ही इस पर्टिकुलर कोचिंग का एक बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो, जजमेंट करने वाले पर्सन हो। क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि नहीं आपकी तो किसी भी एरिया में ग्रोथ नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन लाना एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसकी आपकी एबिलिटी टू लीड सेल्फ बढ़ेगी। और इस पर हम फिर बहुत डिटेल में जाते हैं कि लीड सेल्फ के क्या क्या पैरामीटर होते हैं, किस तरह से आप खुद को एक लीडर की तरह देख सकते हो, या एक लीडरशिप रोल जिसके लिए आप कभी शायद सोचते भी नहीं थे, बट क्योंकि आपको लगा है कि यार मैं भी कुछ लोगों की जिंदगी में चेंज ला सकता हूँ, तो आप धीरे धीरे उसकी तरफ भी आकर्षित होते हो। और आपको वो कैसे बन के वहां पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उस पर भी हम आपको सिखाते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो जैसा कि हमने जाना कि सर के जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ये होता है कि आपके लिए लीडरशिप किस लेवल पर है और आपके लिए क्या कर सकती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप किस सेक्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां पर लीडरशिप की किस सेगमेंट की जरूरत है, तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा आप बताएं सर कि आपके जो प्रोग्राम होते हैं वह किस ड्यूरेशन के होते हैं, क्या टाइमिंग रहता है उनका, और कितने लंबे तक अटेंड करना रहते हैं, लाइव होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक बताएं सर। इस प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट लाइव है, कुछ फॉर्मेट रिकॉर्डेड है। इनिशियली लाइक सेशन की ड्यूरेशन 1 to 2 hours रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेंट क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर देम टू ग्रास्प द कंटेंट। जितना उन्हें समझने में टाइम लगता है उस हिसाब से थोड़ा सा ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल है। आप ये मान सकते हो कि 1 hour 30 minutes के आसपास का ड्यूरेशन रहता है एक पर्टिकुलर सेशन का। सेशन में वीकेंड और वीकडे दोनों में करता हूँ, तो जिसे जिस तरह का कंफर्ट होता है उस प्रेफरेंस में हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ, जो रिकॉर्डेड सेशन है उनको आप अपने लेवल पे कभी भी देख भी सकते हो। और इसका ज्यादा पार्ट में इनिशियली लाइव करके लोगों को ये एक महसूस कराना चाहते हूँ कि कहीं ना कहीं जब वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें वो एक क्वेश्चन आता है कि यार इस समय यदि मैं ये क्वेश्चन आया तो इसका मैं क्या करूं, और उसी को तुरंत जवाब ढूंढने लगता है। तो ये जो लाइव सेशन है ये एक तरह से टच पॉइंट है कि वो उस जवाब को वहां तुरंत पाए और वो उसके कारण ब्लॉक नहीं हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ एक सोच आ जाती है और फिर हमें लगता है नहीं यार ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता, और हम वहां पर ब्लॉक हो जाते हैं और उसके बाद का वीडियो शायद हम आगे ठीक से सुनते भी नहीं है। तो वहां पर यदि एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है तो एक लाइव सेशन आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। तो सर के 1 से 2 घंटे के सेशन होते हैं और वीकली, मोस्टली वीकली या वीकेंड पर क्लासेस लेते हैं सर। और सर इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कुछ वीक्स ही लेना रहती है, कुछ महीने का, या क्या, किस तरह से प्रोग्राम आपके डिजाइन रहते हैं? हाँ, तो इसमें डिफरेंट लेवल है। यदि कोई पार्टिसिपेंट एक बेसिक लेवल के तरह इस प्रोग्राम को देखता है तो लगभग 8 से 10 सेशन यदि वो अटेंड करे तो उसे अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लगेगा। जब वो इस चेंज को देखता है तो इसके बाद 6 महीने के और साल भर के भी कुछ प्रोग्राम है जिसमें वो अपने आप को एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें वो पूरे जीवन भर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं यदि वो इस मुहिम में आगे और ग्रो करना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो सर के पास कई सारे ऑप्शन हैं, आपके लिए हर ऑप्शन खुला है। आप जाएं, सर से सीखें और अपनी लाइफ में चेंज लें, और डेफिनेटली जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तब आप नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ले जाने के लिए तैयार रखते हैं। तो बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन सर ने हमारे साथ शेयर की। अब हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहे या आपके प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहे तो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं सर? तो सबसे पहली बात तो जो भी आपके व्यूअर हैं अभी इस समय उनके लिए खुशखबरी है कि वहां पर आप उन्हें एक लिंक दे दीजिएगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके द्वारा
वो इमीडिएटली मेरा एक सेशन बहुत ही एक नॉमिनल कॉस्ट में ले सकते हैं, जिससे उन्हें आगे की जानकारी और आगे कहाँ पहुंचना है इसमें काफी सारी सफलता मिलेगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक लेवल पर खुद के अंदर है और वो उसे बाहर लाना चाहता है। तो मैं तो यही समझूंगा कि वो उस पर्टिकुलर जगह पर उस सेशन में आके मुझसे मिले और अपने बारे में थोड़ा बताए, तो मैं वहां पर ज्यादा वैल्यू उसे दे सकता हूँ। दूसरी चीज, यदि हमारे साथ अभी कोई लाइव ऑडियंस है जिसे कोई शंका है या जिसे कोई समाधान चाहिए, तो यदि उनके कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों तक थोड़ी और जानकारी पहुंचा सकते हैं। जी, तो जो भी अभी लाइव है हमारे साथ, तो सर अभी कुछ समय और हमारे साथ हैं। अगर उनके मन में लीडरशिप, करियर या गोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे कि हम सर से अभी लाइव उसका समाधान ले सकते हैं। और सर ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है हम सभी को, क्योंकि जनरली सर का बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, और जो कोर्सेज की फीस है वो भी जनरली बहुत हाई होती है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो उसकी 10 गुना 20 गुना आपको मिलती है। लेकिन फिर भी हमारे लिए, जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए सर ने एक अलग से बोनस सेशन क्रिएट किया है, जो कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी आपको, उस लिंक से पे रजिस्टर करके यदि आप सर के पास जाते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल बोनस प्राइस पर आपको ये मिल सकती है। और सर की तरफ से मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, यह बहुत ही लिमिटेड है। यह कितने लोगों के लिए लिमिटेड है, ये एक बार सर क्लेरिफाई कर देंगे। हाँ, तो जैसा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू देना चाहता हूँ, पर मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि यदि कोई आदमी अपने सक्सेस को खुद डिले कर रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं वहां पर उसके माइंडसेट में ये चीज एक ब्लॉकेज आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा कि हम इसको पहले 100 लोगों तक ही सीमित रखेंगे। इसके बाद आने वाले समय में यदि हमें लगता है कि लोग इसे बहुत मतलब वैल्यू दे रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं इस ऑफर को इंक्रीज कर सकता हूँ। बट पहले 100 लोगों के लिए अभी फिलहाल तो ये है। ग्रेट। तो सर ने बात कर दी है कि यह सिर्फ फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन पे ही लागू होगा। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेट करके सर के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल बोनस प्राइस है, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल है, वो सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। तो जल्दी से उस लिंक पर रजिस्टर करें और सर के साथ कनेक्ट हों, और अपने गोल को कम टाइम में अचीव कैसे करें ये सीखें। जी सर। तो सर अब आपका काफी समय भी ले लिया है हमने, तो जाने से पहले एक बार और हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में किसी न किसी सेगमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सबसे पहले तो क्योंकि कल 10 सितंबर थी और मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका उद्देश्य था कि आत्महत्याएं ना हो। तो मैं तो सबसे पहले तो एक बात बोलूंगा कि हमारे द्वारा जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, नेवर गिव अप। लाइफ में आप कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी में हो, आप उसका समाधान ढूंढे, ना कि उससे हार कर अपने आप को खत्म कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं खत्म करना चीजों का समाधान नहीं है। और मैं तो सबसे पहला मैसेज तो यदि मुझे आज यदि जो देना है, क्योंकि कल 10 सितंबर थी, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं चाहता हूं आने वाले समय में भारत में या पूरे विश्व में जो सुसाइड की संख्या है वो शून्य हो जाए। यदि वो भी अचीव कर लेते हैं हम, तो हमने कहीं ना कहीं एक छोटा सा लीड सेल्फ का पार्ट सीख लिया है कि हो सकता है हम जब रास्ते में चले तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रगल आए, बहुत सारी दुविधाएं आए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने चलना ही बंद कर देना है। तो सबसे पहला पार्ट तो जो मैं आज देना चाहता हूं, क्योंकि कल 10 सितंबर थी, कि कोई भी इंसान इस वीडियो को यदि देख ले तो ना कभी सुसाइड करे, और यदि वो किसी दूसरे जन को सुसाइड करते हुए देखता है तो उसे भी वो इंस्पायर करे, रोके, और कहीं ना कहीं यदि ये पार्ट भी वो अचीव कर लेता है तो हम एक देश को बहुत आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया सर। तो जी, तो बिल्कुल नेवर गिव अप, बिल्कुल भी गिव अप का ना सोचें। और जो सर 10 सितंबर की बात कर रहे हैं, वह एक्चुअल में विश्व आत्महत्या
रोकथाम दिवस था, जिस पर सर ने कल कई सारे अवेयरनेस कैंपेन रन करें। तो इसीलिए हम भी सर की इस मुहिम में सर के साथ हैं, और आप भी अपने आप को उससे उबारें, और अपने आसपास वाले लोगों को भी मदद करें एक अच्छे से हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, आपने आज समय निकाला हमारी ऑडियंस के लिए, और निश्चित रूप से हमारी ऑडियंस को कई सारे क्लैरिटी मिली होगी गोल्स से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड, उनकी लीडरशिप से रिलेटेड, कि किस तरह से वो आगे बढ़ सके। तो हम यही आशा करते हैं कि सभी लोग अपने करियर में एक ग्रोथ पाएं, और फिर से बहुत जल्दी सर को हम हमारे चैनल पर फिर से इनवाइट करेंगे, और कुछ एक नए अलग टॉपिक के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और आपके व्यूअर्स के लिए मेरे जो भी लिंक है जहां वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की शंका समाधान हो तो वो मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप सभी के लिए सर का यूट्यूब लिंक और सोशल मीडिया हैंडल जितने भी हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप सर को फॉलो कर सकते हैं, सर से जो भी इंस्पिरेशन है वो ले सकते हैं, और आप कनेक्ट रह सकते हैं। और जो लोग आज इस चैनल पर नए हैं, इसी तरह की लाइव और पावरफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम लाइव आए तो आपको यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, और सर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर।